भक्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय भोलेनाथ में। भक्तों, श्री खाटू श्याम जी बाबा कौन है और इन्हें शीश के दानी क्यों कहा जाता है भक्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें भक्तों। जैसे कि भक्तों, श्री खाटू श्याम जी, ये श्री खाटू श्याम जी भारत के देश के राजस्थान राज्य के सीकर जिले में एक प्रसिद्ध कस्बा है, जहाँ पर बाबा धाम का विश्व विख्यात मंदिर है भक्तों। इसे हिंदू धर्म में के अनुसार खाटू श्याम जी कलयुग के कृष्ण के अवतार है, जिन्होंने श्री कृष्ण से वरदान प्राप्त किया था भक्तों कि वे कलयुग में इनके नाम श्याम से पूजे जाएंगे। और भक्तों, श्री कृष्ण बर्बरीक के महान बलिदान से काफ़ी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि जैसे जैसे कलयुग का अवतरण होगा तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे। तो भक्तों, तुम्हारे भक्तों को केवल तुम्हारे नाम का सच्चे दिल से उच्चारण मात्र से ही उद्धार होगा भक्तों। यदि वे तुम्हारी सच्चे मन और प्रेम भाव से पूजा करेंगे तो उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी भक्तों, और सभी कार्य सफल भी होंगे। श्री श्याम बाबा की अपूर्व मध्यकालीन महाभारत से आरंभ होती है भक्तों। वे पहले बर्बरी के नाम से जाने जाते थे भक्तों। वे अति बलशाली गदाधारी भीम के पुत्र घटोत्कच और नाग कन्या मोरवी के पुत्र हैं बाबा खाटू श्याम जी। यह बाल्यकाल से ही वे बहुत वीर और महान योद्धा थे। तो भक्तों, उन्होंने युद्ध कला अपनी माँ तथा श्री कृष्ण से सीखी। भगवान शिव की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और 3 अमोघ बाण प्राप्त किए भक्तों। इस प्रकार 3 बाणधारी के नाम से प्रसिद्ध नाम प्राप्त किया। अग्निदेव प्रसन्न होकर उन्हें धनुष प्रदान किया भक्तों, जो उन्हें तीनों लोगों में विजयी बनाने में समर्थ थे। और भक्तों, महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य, जैसे कि आप जानते ही हैं, यह अपरिहार्य हो गया था। यह समाचार बर्बरी को प्राप्त हुए तो उनकी भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा जागृत हुई भक्तों। जब वे अपनी माँ से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुँचे तब माँ को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया भक्तों। वे अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर चल पड़े भक्तों। तब सर्वव्यापी श्री कृष्ण ने ब्रह्मांड वेश धारण कर बर्बरी के बारे में जानने के लिए उन्हें रोका भक्तों, और यह जानकर उनकी हंसी उड़ाई कि वह मात्र 3 बाण से युद्ध में सम्मिलित होने आया है भक्तों। ऐसे सुनकर बर्बरी यानी खाटू श्याम जी ने उत्तर दिया कि मात्र 1 बाण शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है। और भक्तों, ऐसा करने के बाद बाण वापस तूणीर में ही आएगा। यदि तीनों बाण को प्रयोग में लिया गया तो पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा भक्तों। ये जानकर भगवान कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि इस वृक्ष में सभी पत्तों को वेद कर दिखलाओ। तो भक्तों, खाटू श्याम जी ने वे दोनों पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े थे। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की और अपने तूनी से 1 बाण निकाला और ईश्वर को स्मरण कर बाण पेड़ के पत्तों की ओर चलाया भक्तों। बाण ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को वेद दिया और श्री कृष्ण ने पेड़ के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि भक्तों एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बर्बरी ने कहा कि आप अपने पैर को हटा लीजिए, अन्यथा ये बाण आपके पैर को भी वेद देगा।
तो भक्तों उसके तत्पश्चात श्री कृष्ण ने बालक बर्बरीक से पूछा कि वह युद्ध में किस ओर से सम्मिलित होंगे। तब बर्बरीक ने अपनी माँ को दिए वचन को दोहराया और भक्तों कहा, युद्ध में जो पक्ष निर्बल और हार रहा होगा उसी को अपना साथ दूंगा। भक्तों श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की निश्चित है और इस कारण अगर बर्बरीक ने उनका साथ दिया तो परिणाम गलत पक्ष में चला जाएगा। तो भक्तों उसमें वरना रूपी श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। तो बर्बरीक ने उन्हें वचन दिया और दान मांगने को कहा। तो ब्राह्मण ने उससे शीश का दान मांगा। वीर बर्बरीक क्षण भर के लिए अचंभित हुए भक्तों, परंतु अपने वचन से अडिग नहीं हो सकते थे। और वीर बर्बरीक बोले, एक साधारण ब्राह्मण इस तरह का दान नहीं मांग सकता है। अतः ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप से अवगत कराने की प्रार्थना की। तो भक्तों ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक को शीश दान मांगने का कारण समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पूर्व युद्ध भूमि पूजन के लिए तीनों लोगों में सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय के शीश की आहुति देनी होती है। तो भक्तों इसलिए ऐसा करने के लिए वे विवश थे। बर्बरीक ने उससे प्रार्थना की कि वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। तो श्री कृष्ण ने उनकी ये प्रार्थना स्वीकार कर ली भक्तों, और श्री कृष्ण इस बलिदान से प्रसन्न होकर बर्बरीक को युद्ध में सर्वश्रेष्ठ वीर की उपाधि से अलंकृत कर दिया। इनके शीश को युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी और सुशोभित किया गया। तो भक्तों जहाँ से बर्बरीक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। फागुन माह की द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का दान दिया था। इस प्रकार वे शीश के दानी कहलाए। भक्तों महाभारत युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में आपसी विवाद होने लगा कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा, बर्बरीक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है भक्तों, अतः एवं उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। सभी इस बात में सहमत हो गए भक्तों और पहाड़ी की ओर चल पड़े। वहाँ पहुंचकर बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण ही युद्ध में विजय प्राप्त करने में सबसे महान पात्र है भक्तों। उनकी शिक्षा, उपस्थित युद्ध नीति, इन निर्णायक भी उन्हें युद्ध भूमि में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र घूमता दिखाई दे रहा भक्ता था जो शत्रु सेना को काट रहा था भक्तों। और महाकाली कृष्ण ने के आदेश पर शत्रु सेना के रक्त से भरे प्यालों का सेवन कर रही थी भक्तों। तो इस प्रकार श्री कृष्ण वीर बर्बरीक के महान बलिदान से काफ़ी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से जाने जाओगे, क्योंकि उस युग में हारे हुए का साथ देने वाला ही श्याम नाम धारण करने में समर्थ है भक्तों। तो उनका शीश खाटू नगर, जैसे कि वर्तमान में राजस्थान राज्य के सीकर जिला में दफनाया गया, इसलिए उन्हें खाटू श्याम बाबा कहा जाता है। एक गाय उस स्थान पर आकर रोज अपने स्तनों से दूध की धारा स्वतः ही बहा रही थी। बाद में खुदाई के बाद वह शीश प्रकट हुआ, जिसे कुछ दिनों के लिए एक ब्राह्मण को सुपुर्द कर दिया गया। एक बार खाटू नगर के राजा को सौरभ में मंदिर निर्माण के लिए और वह शीश मंदिर में सुशोभित करने के लिए प्रेरित किया गया भक्तों। तब तदंतर उस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया
और कार्तिक माह की एकादशी को शीश मंदिर में सुशोभित किया गया भक्तों, जिससे बाबा श्याम के जन्मदिन के रूप में आज भी मनाया जाता है भक्तों। और भक्तों, मूल मंदिर 1027 ईस्वी में रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा बनाया गया था भक्तों। यह मारवाड़ के शासक ठाकुर के दीवान अभय सिंह ने ठाकुर के निर्देश पर में मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। तो भक्तों, मंदिर इस समय अपने वर्तमान आकार ले लिया और मूर्ति गर्भगृह में प्रतिस्थापित किया गया था। मूर्ति दुर्लभ पत्थर से बना है भक्तों और सभी खाटू श्याम परिवारों की एक बड़ी संख्या में परिवार देवता है।